हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु सुबोध के गणित भाग को पढ़ने जा रहे हैं। इस पे मैं पहले भी कुछ वीडियो बना चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो अभी तुरंत हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख लें, क्योंकि वह वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे पेज नंबर 68 और 69 गणित को। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा अभ्यास कार्यपत्रक 7 और पेज नंबर यह आपका है 68। ओके, तो चलिए पेज नंबर 68 अभ्यास कार्यपत्रक 7 को पढ़ते हैं। इसमें जो आपको पहला सवाल दिया गया है वह है कोई 5 परिमेय संख्या लिखिए। कि आपको कोई भी 5 परिमेय संख्या यहाँ पे लिखने हैं। तो कोई भी 5 परिमेय संख्या, जितनी भी संख्या होती हैं लगभग सभी परिमेय ही होती हैं। अब लिख दीजिए डायरेक्ट। 1 2 3 4 5 हो गई 5 परिमेय संख्या। आप -1 -2 -3 -4 -5 आप कुछ भी बटा में भी लिख सकते हैं, कुछ भी, कोई दिक्कत इससे नहीं है। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं ही हैं। ओके, तो चलिए पहला सवाल हो गया कंप्लीट। दूसरा सवाल देखते हैं। दिया है 4/6 के 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। कोई बात नहीं, हमें 4/6 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या देखिए कैसे लिखेंगे। आप ऊपर में 2 से गुना कीजिए 8, नीचे में 2 से गुना कीजिए हो गया 12। ऊपर में 3 से गुना कीजिए तो 4 तिया 12, 6 तिया 18, 2 को हो गए। ऊपर में 4 से गुना कीजिए 4 4 16 और 6 चौके 24। तो ये हो गए आपके 3 क्या, तो 3 आपके परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो चलिए मैं इसे छोटा करके इसके जगह पे से रख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दिया है 3/4 के 5 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। जैसा बताया उसी तरह करना है आपको। इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। 3/4 पहले 2 से गुना कीजिए 6, नीचे 2 से गुना किए तो 8। अब 3 से गुना कीजिए 9, नीचे गुना किए तो 12। ऊपर में अब 4 से गुना कीजिए तो 12, नीचे गुना किए तो 16। 5 से गुना किए तो 15, 5 से गुना किए नीचे तो 20, 4 हुए। और 6 से गुना करेंगे तो आपके हो गए 6 तिया 18 और 6 चौके 24। ये हो गए आपके 5 समतुल्य परिमेय संख्याएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। -5/6 के 4 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। इसी तरह लिखेंगे। 2 से गुना कीजिए -10/12, 3 से गुना कीजिए -15/18, 4 से गुना कीजिए -20/24, 4 से गुना कीजिए तो -25/30। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है आपका सवाल नंबर 5 वो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। क्या है सवाल नंबर 5? चलिए पढ़िए। दिया गया है कि निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, तो प्रत्येक में आपको 3 और परिमेय संख्याएं लिखने के लिए क्या किया गया है, तो यहाँ पे आपको प्रत्येक में 3 और परिमेय संख्या लिखने के लिए बोला गया है। चलिए लिखते हैं। तो क्या होंगे, तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ऊपर का 1.5 गुना आपका नीचे, ऊपर का 1.5 गुना आपका नीचे है, तो 4 का 1.5 गुना 6 होता है। इसी तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8। जैसे जूम कर लेता हूँ ताकि मैं इसे अच्छे से यहाँ पे लिख सकूँ, क्योंकि जगह कम दिया है, हमें बटे में लिखने हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 8/-12। 8 का 1.5 गुना होता है 12। अब लिख सकते हैं 2/-3, 2/-3। अब आगे लिख सकते हैं 10/-15। तो ये सभी आपके 1.5 गुना हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा नंबर जो आपको दिया गया है कितना है, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का 6 गुना है। 6 चौक 24, 6 तिया 18। तो हमें 6 गुना लिखने हैं और एक में होना चाहिए माइनस। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुना लिखने हैं तो 2/-12। 2 का 6 गुना 12 होता है, 2/-12। आगे क्या लिख सकते हैं इसमें, और इसमें आप लिख सकते हैं -1/6, -1/6, 6 गुना हो गया। और क्या लिखिएगा, तो लिख सकते हैं 5/-30। ये भी आपके 6 गुना है और साथ में एक में क्या है, माइनस है। ठीक, तो चलिए अगला लिखते हैं। 3 नंबर क्या दिया गया है, देखिए 2/-2/8 कितने गुने हैं। अब बोलेगा सर 4 गुने हैं, तो चलिए 4 गुना लिखेंगे। तो -1/4 लिख सकते हैं, क्या बोलेगा, हाँ सर लिख सकते हैं। आगे -3/12 लिख सकते हैं, क्या बोलेगा, हाँ सर लिख सकते हैं। उसके आगे
4/16 लिख सकते हैं क्या बोलिएगा? हाँ सर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके तीनों के जवाब दे दिए हैं, आपके स्क्रीन पे तीनों के जवाब दिख रहे हैं, तो आप इन्हें नोट कर लें इसी तरह से। अगला सवाल है 6 नंबर, पढ़िए क्या दिया गया है 6 नंबर सवाल। तो 6 नंबर सवाल जो आपको दिया गया है वो आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या अपने मानक रूप में है, उस पर सही का निशान लगाइए। मानक रूप क्या होता है? देखिए मानक रूप कहते हैं हम उस संख्या को जिसे कि और काटा नहीं जा सकता। देखिए मैंने लिखा 4/6, इसको हम काटे क्या लिख सकते हैं? 2/3। लेकिन अगर मैंने 2/3 ही लिख दिया, ऐसे काट सकते हैं क्या? नहीं। 1/2 काट सकते हैं क्या? नहीं। 3/5 काट सकते हैं क्या? नहीं। मतलब कि जो नहीं काटा जा सकता वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा मानक। तो चलिए लिखते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया है। 2 से कट जाएगा, ये तो ये मानक नहीं होगा। ये भी 2 से कट जाएगा, मानक नहीं होगा। ये भी 3 से कट जाएगा, मानक नहीं होगा। तो कौन सा होगा? ग नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। तो ग नंबर को आपको क्या लगा देने? सही। तो चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप कहने का मतलब है कि उसे काटिए, काटने के बाद जो आएगा उसमें लिखिए, मानक रूप में लिखिए। तो इसे हम काटेंगे तो क्या आएगा? तो 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे तो -4 बार में। कितना आया? तो -4/3 आया यहाँ पे मेरा आंसर। तो कितना लिखेंगे? -4/3। अगला है 25/45। 5 से कटेगा तो ये 5 आएगा, 5 से कटेंगे तो 9 आएगा। कितना आया? 5/9। तो यहाँ पे इसका जवाब कितना हो जाएगा? 5/9। चलिए अगला देखते हैं। दिया गया -8/10। 2 से काटेंगे तो -4, 2 से काटेंगे तो 5। कितना आए? तो -4/5 आया यहाँ पे आपका आंसर। तो लिखेंगे -4/5। फिर अगला है घ नंबर -44/72। अब से किसे के काटिएगा? तो 4 से काटेंगे तो -11 बार में, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 8 चौके 32, 18 बार में। कितना आ गया? -11/18। तो -11/18। ठीक है, तो यहाँ तक आपके हो गए। और इसमें हमें मेरे 2 सवाल बचे हुए हैं। 8/24, 8 से काटिएगा तो 1/-4 बार में, तो लिखेंगे 1/-4। उसके बाद यहाँ पे दिया है 36 से। तो चलिए इससे पहले 12 से काटिएगा तो 3 से बार में जाएंगे, इसे 12 से काटिएगा तो -12 बार में जाएंगे, फिर काटिएगा तो -4 बार में। तो कितना हो गया? तो -1/4 हो गया यहाँ पे इसका आंसर। तो चलिए लिखते हैं -1/4 इज आवर राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 8 नंबर सवाल जो आपको दिख रहा है वह इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या -2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या? -2/3 के समतुल्य मतलब कि ऊपर में जिससे गुना करें नीचे में भी उसी से गुना करने पे आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा समतुल्य है। तो 2/3। तो देखिए इसमें माइनस है क्या? नहीं, ये नहीं होगा। 4/6, ये भी इसमें माइनस है क्या? नहीं है, ये भी नहीं होगा। 4 से 9 कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसमें क्या समतुल्य हो जाएगा? ग नंबर। तो यहाँ क्या लिख देंगे? अब जो खाली जगह दिया गया था उसमें लिखेंगे ग नंबर। आपको इस तरह से काटने नहीं है, मैंने आपको बताने के लिए इसे काटा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। आपका अगला सवाल दिख रहा है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, इसका जो कक्षा 7 अभ्यास कार्यपत्रक 8 है। सवाल में जो दिया गया है चलिए वो पढ़ते हैं। दिया गया है कि 8/3 और -5/3 को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है, दिखाइए। तो 8/5 है, तो देखिए 8/3 हमें कहाँ दिख रहे हैं? 8/3 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हो गया हमारे 8/3। उसमें जोड़ना है माइनस, बोले माइनस रहेगा तो बायां, प्लस है तो दायां। माइनस है तो माइनस में बायां आएगी, कितना? -5 बार में। तो 1 2 3 4 5, कितना आया? 1। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया? 1। तो आपको इतने छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इसका आंसर आ गया 1। तो आपको सिर्फ लिखना है बराबर 1। चलिए आगे बढ़िए, लेकिन आपको इस तरह से बनाना जरूर है। अब है संख्या रेखा पर 7/3 को दर्शाइए। तो 7/3, देखिए 3 है, तो देखिए सबको 3 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, तो 3 नीचे हमारा सही है। अब 7 खोजने, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाला क्या हो जाएंगे आपके? 7/3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखने हैं 7/3। तो चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। दिया गया है कि निम्न संख्या रेखा पर कौन सी परिमेय संख्या 2 एवं -1 दर्शाती है। ठीक है, 2 सबसे पहले तो 2 देखिए, जब 6/3 काटेंगे कितना आएगा? 2। तो ये आप, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2 और -1। तो -3 को काटेंगे कितना बचेगा? -1 हो गया आपका ये आंसर।
ठीक है, आपको यहाँ पे लाइन देके इस तरह से लिख देने हैं, या फिर आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि आप इसे घेर भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब है 4 नंबर सवाल, ए बी सी डी द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पे 1/5 है, तो 1/5 के बाद क्या आता है, बिल्कुल सही 2/5 होता है, तो ये हो गया आपका 2/5। फिर बी नंबर में 6/5 के बाद क्या आता है, तो बोलेगा सर 6 के बाद तो 7 आता है। क्या बात बोलते हैं सर, तो हम लोग कब्बे सीख गए हैं। फिर आगे आपका दिया गया है सी, तो 7/5 के बाद बोलेंगे सर 7/5 के बाद तो आता है 8/5। और डी 11/5 के बाद आता है हमारा 12/5। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। दिया है कि -7 और 3 के बीच में जितनी भी संख्या आती है जो पूर्णांक है उन्हें लिखिए। ठीक है, उनके बीच में क्या आएंगे, तो लिखेंगे -6 आएंगे, -5 आएंगे, -4 आएंगे, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। तो इतनी संख्याएं हैं जो कि इनके बीच में क्या होंगी, तो आएंगी। ठीक है, तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 और 2। तो चलिए हम देखते हैं अपना अंतिम सवाल। लेकिन अंतिम सवाल बताने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल रंग में आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उससे दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। जितना इसे अपने दोस्तों को बता के अपने दोस्तों के साथ शेयर करके देखिएगा, आपको इतना चीज़ें याद होती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बांटने से क्या बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं उसे। तो हमारा जो अंतिम सवाल है, लिया निम्नलिखित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ पे हमें एक संख्या रेखा दिए गए। आपको पता है कि संख्या रेखा में बीच में क्या होता है, तो बोलिएगा सर संख्या रेखा में तो ये तो सबको ही जानता है कि संख्या रेखा में बीच में होता है 0। तो यहाँ पे मैंने मान लिया ये है हमारा 0 और ये है हमारा 1, और इधर क्या हो जाएगा कि ये है हमारा -1। कोई प्रॉब्लम, बोलेगा सर इसमें कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं है। ठीक है, तो चलिए उसके आगे देखते हैं। तो देखिए नीचे 4 है, मतलब इसे 4 भाग में बांटने। एक बार तो पहले से मतलब इसमें 3 भाग और करने, 1, 2, 3 भाग इसमें हो गए, 3 भाग, और 1 भाग मेरा उधर हो जाएगा। इसमें अभी 3 भाग करने, 1, 2, 3 भाग हो गए और 1 भाग हमारे इधर हो जाएंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम, बोलेगा सर नहीं। चलिए यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखिए ये 0 हैं, तो 4 भाग में बांटे, नीचे हमारे क्या आ जाएंगे, सब में नीचे 4 रहेंगे, ऊपर में 1, 2, 3, ये 4/4, ये हो जाएंगे आपके 5/4। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, -1/4, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4। इस तरह से होंगे, लेकिन इस तरह से हम इसे इतना गंदा करके नहीं लिखेंगे। हमें जो बोला गया लिखने के लिए हम केवल उसी को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो बोला गया, आप देखिए यहाँ पे क्या बोला गया सबसे पहले आपको लिखने के लिए। तो जो सबसे पहले आपको लिखने के लिए बोला गया है वह यहाँ पे है -3/4, मतलब माइनस की ओर आना है। चलिए आइए, 1, 2, 3, तो ये हमारे क्या हो गए -3/4। तो यहाँ पे हम लाइन दे के लिख लीजिएगा -3/4, क्योंकि यहाँ पे इतना जगह नहीं है। फिर है 3/4, तो 1, 2, 3 प्लस में है, तो यहाँ पे आपके हो गए 3/4। इसे लंबा बढ़ा के लिख दीजिए 3/4। अगला है -1/4, तो ये हो गया -1, तो आप यहाँ पे लाइन बढ़ा के लिख लीजिए -1/4। फिर है 5/4, तो ये 4 था, तो ये हो जाएगा आपका 5, तो ये हो गया आपके 5/4। फिर दिए हैं -6/4, तो देखिए हम -5 तक दिए थे, मतलब हमें एक लाइन और यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे। तो चलिए ये एक और लाइन दे दिया, ये हो गया हमारा 6, तो कितना हो गया ये आपका -6/4। फिर 1/2 दिया है, लेकिन नीचे 4 लाने तो 2 से ऊपर गुना करेंगे, 2 से नीचे, मतलब कि 2/4 हो जाएगा ये। तो 2/4 कहाँ है, तो बोलिए सर यहाँ पे है, मतलब इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1/2, -3/2, मतलब कि -6/2 हो जाएगा, और -6/2 दिया ही है, मतलब ये हो गया हमारा -3/2, ऊपर की ओर लिख देंगे। तो इसी तरह से आपको इसे लिखने हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा पेज नंबर 68 और 68 9 समाप्त होता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में
लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले यदि अभी तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।